अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड बनानी है तो आपको जरूरत होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और उसमें वैरायटी होनी चाहिए क्वेश्चंस में। तो उसी को देखते हुए आज अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। नीट जेईई क्रैश कोर्स की बात कर रहे थे और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का जो बेसिक था वो अपन ने सीख लिया था। अभी अपन बात करेंगे जो भी अपन क्वेश्चंस जो भी अपन ने पढ़ा हुआ है, बेसिक जो पढ़ा हुआ है, अब अपन क्वेश्चंस में उसे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कितना अपन सीखे हैं भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से आपके पास कुछ इस तरह से आता है। याद रखेंगे वही 3 स्टेप होने वाली हैं अगर आपको किसी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है तो। पहला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन, दूसरा प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन और थर्ड नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो इस कंपाउंड को थोड़ा गौर से देखो और जोर से भी देखो भाई, ठीक है। इस कंपाउंड को थोड़ा जोर से देखेंगे। अब यहां पर जोर से देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई इसमें फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है तो एक तो ये है और एक ये है। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, मतलब ये हमारी क्या हो जाएगा? टर्मिनल हो जाएगा। और एक सीधी लीनियर चेन आपको दिख रही होगी तो ये आपकी क्या हो जाएगी? पीसीसी हो जाएगी। अब नंबरिंग करेंगे कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब यहां पर नाम लिखेंगे भाई, फॉर्मेट याद होना चाहिए P1 P2 एल्क S1 S2। अब P1 सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं, साइक्लो कंपाउंड है नहीं, तो P2 भी चला गया। एल्क कितने कार्बन एटम है कि 4 के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट। क्या सभी सिंगल बॉन्डेड है? नहीं यार, डबल बॉन्ड आ रहा है। कितने नंबर पर? कि दूसरे नंबर पर, तो ब्यूट 2 इन। एंड S2 क्या होता है? सफिक्स ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड, तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अब यहां पर चीज को समझना कि ये जो आपने नाम लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। जब आप S1 और S2 की बात करते हैं तो S1 का जो लास्ट अल्फाबेट है, S1 का जो लास्ट अल्फाबेट है और S2 का जो फर्स्ट अल्फाबेट है, उसमें जो वोवेल हैं कौन कौन से? A, E, I, O, U और साथ में Y, ये दोनों लगातार नहीं आने चाहिए। लगातार कैसे? इसका लास्ट अल्फाबेट और इसका फर्स्ट अल्फाबेट। इसे थोड़ा गौर से देखो, ये आपका लास्ट अल्फाबेट है S1 का और ये S2 का फर्स्ट अल्फाबेट है O। तो ये दोनों लगातार आ रहे हैं, तो लगातार नहीं आना चाहिए। तो यहां पर जो S1 का अल्फाबेट रहेगा उसे आप क्या करोगे? हटा दोगे। तो इसका जो एक्चुअल में नाम रहेगा, नाम क्या रहेगा इसका एक्चुअल में नाम रहेगा क्या? ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। ये ध्यान रखेंगे। तो ये यहां पर इसका सही नाम होने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि S1 का लास्ट अल्फाबेट A, E, I, O, U, Y और S2 का फर्स्ट अल्फाबेट लगातार नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर अपन S1 के लास्ट अल्फाबेट को क्या हटा देते हैं यहां पर, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जब भी आप नोमेनक्लेचर करें। चलिए अपन अब प्रैक्टिस करते हैं कि अपन को जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो किस तरह पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखो तो सबसे पहला काम, अगर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन करना पड़ेगा। इस कंपाउंड को गौर से देखोगे तो आपके पास 3 फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा C डबल बॉन्ड O Cl, एक डबल बॉन्ड वाला और एक Cl। तो यहां पे आप जानते हो कि Cl को एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हो और इसे आप मानते नहीं हो भाई फंक्शनल ग्रुप। तो आप यहां पर आपके लिए ये आपके लिए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अब आप प्रिंसिपल कार्बन चेन को सिलेक्ट करोगे तो आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन यहां से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहां पे चले, एक ही रास्ता था सिंगल। अब इस कार्बन पर अगर आपको सोचना है कि इस साइड जाऊं या इस साइड जाऊं, अब आपको जब आपने कार्बन चेन सिलेक्ट करने के रूल पढ़े थे तो आपने वहां पर देखा था कि सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कवर्ड हो जाए, कवर्ड हो गया। देन ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड कवर्ड हो जाए, चाहे मैं इधर मूव करूं या इधर मूव करूं, कहीं पर भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा है। देन क्या? ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम, इधर मूव करूंगा तो एक कार्बन एटम, इधर मूव करूंगा तो एक कार्बन एटम। देन कार्बन एटम भी सेम आ गए। देन ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, इधर मूव करूंगा तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, लेकिन इधर मूव करूंगा तो एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो यहां पर मेरे पास ये मेरी क्या हो जाएगी?
पीसीसी हो जाएगी। अब नंबरिंग करना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर दे दो, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक Cl और एक आपका CH3। Cl का नाम होता है क्लोरो, CH3 का नाम होता है मिथाइल। अब अल्फाबेटिकली आपको लिखना पड़ेगा, क्लोरो का C और मिथाइल का M, तो C पहले आता है तो उसको पहले लिखना पड़ेगा P1 में। तो कितने पोजीशन पर आ रहा है कि 5th पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 पर क्लोरो, 4 पर मिथाइल। ठीक है, ये P1 हो गया। साइक्लो कंपाउंड है नहीं तो P2 लिखेंगे नहीं। कितने कार्बन एटम है, 5, तो उसके लिए क्या, पेंट। क्या सभी सिंगल बॉन्डेड हैं, नहीं भाई, डबल बॉन्ड आ रहा है। कितनी पोजीशन पर, कि 3rd पोजीशन पर, तो पेंट 3 इन। ठीक है, देन सफिक्स ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है हमारा एसिड हैलाइड, और एसिड हैलाइड का सफिक्स क्या होता है, ऑयल हैलाइड। तो यहां पर क्लोराइड है तो क्या हो जाएगा, ऑयल क्लोराइड। तो कितनी पोजीशन पर आ रहा है, तो 1 पर, तो 1 ऑयल क्लोराइड। और यहां पर आप जानते हो कि E और U, तो यहां से E को हटा दोगे आप, तो इसका नाम हो जाएगा 5 क्लोरो 4 मिथाइल पेंट 3 इन 1 ऑयल क्लोराइड। तो इतना सिंपल है, बस आपको स्टेप फॉलो करते जाना है। मैं वादा करता हूं आपसे कि अगर आप इस लेक्चर को कंटिन्यूस देखते हैं तो आप किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से, यहां पर भी आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है। तो यहां पर आपके पास 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक NH2, एक कीटोन है और एक Cl है। Cl को तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानते हो आप हमेशा, तो आपके पास 2 ही हैं जिनमें से आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करना है, एक कीटोन और एक अमाइन। तो प्रायोरिटी ग्रुप में कीटोन पहले आता है अमाइन से, तो आपके लिए ये जो कीटोन है वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो इसे आप दोनों साइड से कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई कीटोन है, कार्बन कंटेनिंग है, तो यहीं से मैं टर्मिनल बना देता हूं। मैंने जब आपको बताया था कीटोन के लिए बताया था कि अगर कीटोन है तो उसे आप दोनों साइड से कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आप यहां से आप इसे कवर करने की कोशिश करेंगे और ये आपकी क्या हो जाएगी, पीसीसी हो जाएगी। अब नंबरिंग करेंगे तो कीटोन को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6। ठीक है, और ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट हुए NH2 और Cl। NH2 का प्रीफिक्स क्या होता है, अमाइनो, और Cl का प्रीफिक्स क्या होता है, क्लोरो। तो अमाइनो और क्लोरो में से कौन पहले आता है, कि अमाइनो पहले आता है। कितनी पोजीशन पर आ रहा है, कि 4th पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 पर अमाइनो, 1 पर क्लोरो। कितने कार्बन एटम है, 6। हेक्स, क्या सभी सिंगल बॉन्डेड हैं, कि हाँ भाई सब सिंगल बॉन्डेड है, हेक्सेन। और 2 पर ऑन, और E हटा देंगे, E और O कॉन्जिक्यूटिव नहीं आना चाहिए, लगातार नहीं आना चाहिए, तो इसका नाम हो जाएगा 4 अमाइनो 1 क्लोरो हेक्सेन 2 ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आपको, ठीक है, इससे घबराना नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बड़े मजे आते हैं क्वेश्चन करने में। अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर से डर लगता है तो जहां पर भी मोड़ आता है वहां पर आप कार्बन लगा दो। यहां पर ये कार्बन, यहां पर ये कार्बन, यहां पर ये कार्बन, 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 ठीक है। अब आप यहां पर इस कंपाउंड को देखोगे तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कुछ दिख रहा है क्या, कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है भाई सब, तो यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। नेक्स्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करने की बारी आएगी, तो आप यहां से स्टार्ट करोगे क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड को कवर करेंगे। आप यहां पर आ गए। अब यहाँ इस कार्बन पर आने के बाद 2 रास्ते हैं, या तो आप नीचे मूव करो या ऊपर मूव करो। देन आपकी प्रायोरिटी रहेगी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कवर्ट करना, दोनों साइड नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड को कवर्ट करना, दोनों साइड नहीं है। देन नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा से ज़्यादा कवर्ट करना, ऊपर जाऊंगा 2 कार्बन एटम, नीचे जाऊंगा तो भी 2 कार्बन एटम। फिर ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट को, नीचे जाऊंगा तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट आ सकता है, यहाँ पर नहीं है तो नीचे मूव कर जाऊंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पीसीसी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे नंबरिंग करने की बारी आएगी, तो आप नंबरिंग किस तरह से कर सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को ये नंबर मिलना चाहिए। अब आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हुए, एक तो ये और दूसरा ये। यहां पर है CH2 CH3, तो ये इथाइल हो जाएगा, ये CH3 है मतलब मिथाइल हो जाएगा। इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, इथाइल। कितनी पोजीशन पर है, तो 4th पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम अगर लिखना चाहेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। 4th पर आपके पास क्या है, इथाइल है, और 5 पर आपके पास मिथाइल है। कितने कार्बन एटम है पीसीसी में, कि 6 हैं। हेक्स, क्या सभी सिंगल बॉन्डेड हैं, नहीं भाई, यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है। कितनी पोजीशन पर, 1 पर, तो 1 इन S2 है ही नहीं तो लिखेंगे नहीं भाई, तो 4 इथाइल 5 मिथाइल हेक्स 1 इन। इसका यहां पे 1 लिखना भी चाहो तो लिख लो,
मैं ये कहता हूं कि आप लिखो भाई, क्योंकि आप लिखोगे तो आपको ज़्यादा एग्जैक्ट समझ आएगा। लिखना नहीं चाहते हो तो 1 हटा भी सकते हो। अगर आप 1 नहीं लिखते हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप भाई फर्स्ट पोजीशन की बात कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ये कंपाउंड गिवन है। इस कंपाउंड को थोड़ा गौर से देखो और फंक्शनल ग्रुप ढूंढने की कोशिश करो कि भाई 3 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। Cl को एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं आप हमेशा, उसका प्रीफिक्स 1 लिखते हैं, तो यही आपके पास बचा OH, तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग नहीं है, तो जिस कार्बन से आपका OH कनेक्टेड है उसे आप दोनों साइड से कवर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो यहां से आपने कवर्ड करने की कोशिश करी। इस कार्बन पर आकर आपके पास 2 रास्ते हैं, एक इधर एक इधर, ये दोनों रास्ते तो सेम ही है, CH2 CH2Cl CH2 CH2Cl, कहीं पर भी मूव कर जाओ। मेरा नीचे मूव करने का मन है तो ये आपकी PCC सिलेक्ट हो गई, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर आपके पास नंबरिंग करने की टाइम है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ये नंबरिंग है। अब आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो क्लोरो और एक ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को आप इस साइड इस तरह से लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास CH2Cl, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, ये PCC सिलेक्ट करी, ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, सिंगल बॉन्डेड है, 2 कार्बन का है तो इथाइल, 2 क्लोरो इथाइल, ठीक है। तो 2 क्लोरो इथाइल और इसका नाम है क्लोरो। तो अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आ रहा है, ये क्लोरो दोनों में कॉमन है, लेकिन ये खत्म हो गया भाई, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है भाई, ठीक है। तो यहां पर ये 5th पर क्लोरो है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आप जब लिखोगे तो इसका नाम इस तरह से लिख सकते हो आपकी 5 पर क्लोरो है, 3 पर क्या है, 3 पर इसका नाम क्या लिखा था, 2 क्लोरो इथाइल। ये आपके पास P1 हो गया, P2 साइक्लो है नहीं। कितने कार्बन एटम है PCC में, कि 5 हैं, तो पेंट। क्या सभी सिंगल बॉन्डेड हैं? हाँ भाई सब सिंगल बॉन्डेड हैं, तो पेंटीन। यहां पर 2 पर ऑल, यहां पर E और O कॉन्जिक्यूटिव नहीं आ सकते, तो E को हटा देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहां पर इस तरह का कंपाउंड और है आपके पास। थोड़ा सा देखना, जब भी आप इन क्वेश्चन को करें तो बड़े आसान दिमाग से करें, फ्री होकर करें, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी, आराम से सोचना है और अप्लाई करते जाना है। नेक्स्ट यहां पर देखो, आपके पास यहां पर फंक्शनल ग्रुप को ढूंढना है, तो एक ही फंक्शनल ग्रुप आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ये COH, ये आपका PFG हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कंटेनिंग है, प्रिंसिपल कार्बन चेन यहां से स्टार्ट होगी। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो इधर या इधर। अब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कवर्ड हो गया, देन ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, यहां पर भी एक मल्टीपल बॉन्ड कवर्ड होगा, यहां पर भी एक मल्टीपल बॉन्ड कवर्ड होगा। देन आपके पास ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम, कि भाई यहाँ जाऊंगा तो 3, यहाँ जाऊंगा तो 2। अब कई बच्चे के मन में यहाँ पे डाउट आएगा कि सर आपने ये बोला था कि डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। अगर यहाँ पे 2 कार्बन एटम होते और ये ऊपर भी 2 कार्बन एटम होते और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था और यहाँ पर डबल बॉन्ड आता, तो मैं डबल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी दे देता दोस्त। लेकिन यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड तो दोनों में एक ही है, लेकिन यहाँ पर कार्बन एटम ज़्यादा है, तो मैं किधर मूव करूँगा, इधर मूव करूँगा। तो ये ध्यान रखेंगे, तो ये आपकी PCC हो जाएगी। अब नंबरिंग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो पहला, दूसरा, इथेनाइल, ठीक है, तो इथेनाइल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 3rd पर आ रहा है, तो 3rd पर इसका नाम क्या हो जाएगा, 3rd पर इथेनाइल, ठीक है। कितने कार्बन एटम PCC में, 6, तो हेक्स। क्या सभी सिंगल बॉन्डेड है? नहीं भाई, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, कितने पर, 5 पर आयन और 1 पर ओइक एसिड। और आप जानते हो यहां पर E और O एक साथ नहीं आ सकते, तो E को हटा देंगे। नेक्स्ट यहां पर देखें CONH2 का होल ट्वाइस। इसका स्ट्रक्चर आप 2 इस तरह से बना सकते हैं कि कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 NH2, एक NH2 ये और एक NH2 ये कंपाउंड बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि भाई यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप मेरे को दिख रहे हैं, एक तो अमाइड C डबल बॉन्ड ONH2 और एक NH2 अमाइन। कैसे लूंगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कि प्रायोरिटी ऑर्डर में जो ऊपर आता है, आप जानते हो कि अमाइन तो सबसे नीचे आता है, मतलब अमाइड उसके ऊपर आता होगा कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो ये आपकी PCC एक कार्बन की, और ये पूरा क्या हो गया एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इसका सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स क्या होता है, NH2 का अमाइनो। तो कितने पर आ रहा है, कि पहले पर। इसका नंबरिंग करोगे तो पहला, तो इसका नाम हो जाएगा 1 अमाइनो
एक कार्बन है मिथ, सिंगल बॉन्ड ही मानेंगे, मिथेन अमाइड। ठीक है, मिथेन 1 अमाइड। ठीक है, या अपन इस तरह से लिख सकते हैं, अगर मीथेन 1 अमाइड अगर इस तरह से लिखेंगे, थोड़ा सा देखो यार यहाँ पर, तो मैंने ऐसा लिखा है कि 1 पर क्या है, अमाइनो, मिथ एन 1 अमाइड। तो यहाँ पर ई हटा देंगे तो मिथेन अमाइड हो जाएगा, राइट। 1 लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो भाई, तुम्हारी मर्जी है। नेक्स्ट देखो 8 NH2CHO। अब इस कंपाउंड को जब आप इसे खोल कर बनाओगे तो स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा। अब यहां पर आप देखोगे तो आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे होंगे, एक NH2CHO मतलब ये अमाइड है, ठीक है, और यहां पर क्या है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये NH2 को अगर आप अलग कंसीडर करेंगे तो आपके पास अमाइनो बन जाएगा। तो बेसिकली आपके पास देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप बन रहा है, क्या, अमाइड। कोई बोल रहा होगा एल्डिहाइड भी तो बन रहा है सर, C डबल बॉन्ड H, यहाँ पर कार्बन चेन होनी चाहिए, RCHO इज एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड नहीं है, ये अमाइड ही है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, यही आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी, एक कार्बन होगा, तो मिथेन 1 अमाइड, ई हटा देंगे तो मिथेन अमाइड हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, ये आपके पास आता है भाई। ठीक है, ये जो होता है इसका नाम होता है यूरिया, यूरिया होता है आपके पास ही, ये ध्यान रखने की बात है। या कार्बामाइड भी बोलते हैं कुछ लोग इसे, कार्बामाइड, कार्बामाइड या यूरिया इसका नोमेनक्लेचर, कॉमन नाम है, इसे यूज कर सकते हैं। तो ये आपने कुछ प्रैक्टिस करी, अभी और क्वेश्चन बाकी हैं, ये ध्यान रखें, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फील आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई और जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसकी वैरायटी हमारे पास क्या क्या होने वाली है। नेक्स्ट यार और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो आपका थोड़ा दिमाग और खोलेंगे। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है, 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां पर भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा भाई। तो इस कंपाउंड को थोड़ा गौर से देखोगे, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखना, अब यहां पर आपको यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा कि सर ये जो लाइन है वो पूरा यहां तक होना चाहिए। अगर इसने बीच में बनाया तो इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है, और इन तीनों बॉन्ड के बीच में यहां पर कार्बन एटम आएगा। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। तो यहां पर अगर कभी गैप रह जाए तो ये समझना कि यहां पर भी आपका एक कार्बन एटम आएगा और यहां पर भी आपका एक कार्बन एटम आएगा। ये ध्यान रखना, बॉन्ड है तो 2 कार्बन एटम के बीच में होगा ना यार। तो यहां पर आपका एक कार्बन एटम, यहां पर कार्बन एटम, ये मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन का। अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप को ढूंढोगे तो आपको एक ही फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, SO3H, तो यही आपका क्या हो जाएगा, PFG हो जाएगा। अब ये कार्बन कंटेनिंग नहीं है, तो जिस कार्बन से ये कनेक्टेड है उसे दोनों साइड से कवर करोगे तो ये आपकी प्रेसीसी यहां पर इस तरह से हो जाएगी। ये आपके पास आएगी, ये वाला कार्बन को कनेक्ट किया यहां पर, ये आपकी PCC। अब नंबरिंग करने की बारी आएगी, तो नंबरिंग आप कैसे करोगे, पहला, दूसरा, यहां पर तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 6th, ये 7th, ये 8th, ये 9th और ये 10th। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा देखेंगे कि आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ये है। ये किस तरह का सब्स्टिट्यूएंट है, ये ऐसा है, कार्बन डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, इसका नाम होता है मिथाइलिडीन। क्या नाम होता है, मिथाइलिडीन। ये ध्यान रखेंगे, इसका नाम क्या होता है, मिथाइलिडीन। कितने पर आ रहा है ये, कि 7th पर आ रहा है, तो इसका नाम होगा 7 पर मिथाइलिडीन। ठीक है, अब P2 कुछ है नहीं, कितने कार्बन एटम है, 10, तो डेक। क्या सभी सिंगल बॉन्डेड हैं, नहीं भाई, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड कितने पर आ रहा है, कि 9 पर, तो यहां पर लिखेंगे आप डेक 9 इन, और ट्रिपल बॉन्ड कितने पर आ रहा है, 4 आइन, और S2 कितना है, सफिक्स ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक एसिड, तो 1 सल्फोनिक एसिड। यहां पर ई को मत हटा देना, यहां पर एस है और यहां पर ई है भाई, तो वोवेल नहीं है, कॉन्सेक्यूटिव वोवेल नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे, यहां पर ई आएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो आपका नाम हो जाएगा 7 मेथाइलिडीन 9 इन 4 आइन 1 सल्फोनिक एसिड।
ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहां पर मेन पॉइंट ये था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपको कुछ सिखाकर जाएगा। इस कंपाउंड को थोड़ा गौर से देखो, आपको फंक्शनल ग्रुप 3 देखने को मिलेंगे, एक OH अल्कोहल, 2 एल्डिहाइड। आप जानते हो कि अल्कोहल अमाइन के जस्ट ऊपर आता है, मतलब एल्डिहाइड उससे भी ऊपर आता होगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मतलब ये भी आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और ये भी आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपके कंपाउंड में 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो पता कर लिया, अब आता है कार्बन चेन की बारी की कार्बन चेन कैसे सिलेक्ट करें। तो अपन जानते हैं कि अगर आपके कंपाउंड में 2 कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसके कार्बन को आप इंक्लूड करते हो पीसीसी में। तो यहां पर तो 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं और ये कार्बन कंटेनिंग है, तो याद रखेंगे यहां पर जो कार्बन चेन होगी वो एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट होगी और दूसरे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पर जाकर खत्म हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं या 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं, तो आपकी पीसीसी एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट होगी और दूसरे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पर जाकर खत्म हो जाएगी। तो ये आपकी नंबरिंग पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। और ये पूरा आपके लिए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और सब्स्टिट्यूएंट की नाम लिखोगे तो क्या होगा 1 2 पर हाइड्रोक्सी इथाइल, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आ रहा है 2 पर क्या 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कितने कार्बन एटम है पीसीसी में 3, तो प्रोप क्या सभी सिंगल बॉन्डेड है, हाँ भाई, प्रोपेन 1,3 डाई एल, एल इसका सफिक्स होता है तो डाई एल 1,3 डाई एल। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट यहां पर आपको कुछ और फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे, एक NH2 है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक CN है। आप जानते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन पर आता है, तो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और ये भी आपका क्या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अब कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब एक कार्बन से यहां से स्टार्ट होगी आपकी कार्बन चेन और यहां पर आकर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपकी पीसीसी हो गई। अब नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग करने का तरीका ऐसा हो सकता है, देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आप यहां से नंबरिंग करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब दूसरे पर आपका सब्स्टिट्यूएंट कौन आ रहा है, CN, और यहां से करेंगे तो पहला, दूसरा, दूसरे पर अमाइनो। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सी नंबरिंग लें। पहली नंबरिंग आप ऐसा कर सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि पहली नंबरिंग, दूसरी नंबरिंग, तीसरी या चौथी और ये पांचवी। अब यहां पर देखेंगे तो इस वाली नंबरिंग से करेंगे तो दूसरे पर आपका प्रीफिक्स साइनो आएगा और यहां पर करेंगे तो दूसरे पर प्रीफिक्स अमाइनो आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर सेम नंबर पर अगर सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं तो अल्फाबेटिकली आपको देखना पड़ेगा। तो अल्फाबेटिकली ये पहले आता है तो ये वाली नंबरिंग आपकी सही हो जाएगी, नीचे वाली ये वाली नंबरिंग ये है वो सही है भाई। अब यहां पर इसका नाम होगा वो क्या होगा, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक अमाइनो और एक साइनो। अमाइनो कितने पर आ रहा है, 2nd पोजीशन पर, साइनो कितने पर आ रहा है, 4th पोजीशन पर। तो इसका नाम हो जाएगा भाई 2 पर अमाइनो, 4 पर साइनो। कितने कार्बन एटम है पीसीसी में 5, तो पेंट, क्या सभी सिंगल बॉन्डेड हैं, हाँ भाई सब सिंगल बॉन्डेड हैं, पेंटेन। और यहां पर पहली और 5वीं पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है जिसका सफिक्स ओइक एसिड होता है, तो अपन क्या लिखेंगे, पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड, ये ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो याद रखेंगे कि एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से आपकी पीसीसी स्टार्ट होगी और दूसरे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पर जाकर खत्म हो जाएगी। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर लिख लेना भाई इस पॉइंट को, ये ध्यान रखें, जब आएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत करेंगे इस पॉइंट से, ठीक है। तो यहां पर 12th नंबर के क्वेश्चन को देखें। 12th नंबर के क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा COOR, मतलब एस्टर। तो यही आपका एक ही फंक्शनल ग्रुप है, यही आपका PFG हो जाएगा। अब यहां पर आप प्रिंसिपल कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, ये वाली आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी। यहां पर आएंगे मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी, तो ये आपकी पीसीसी। तो आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक C2H5 और एक यहां पर CH3। एस्टर का जब भी नाम लिखेंगे तो याद रखें कि एस्टर का नाम हमेशा उस ग्रुप से स्टार्ट होता है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है और फंक्शनल ग्रुप एस्टर, चाहे वो अल्फाबेटिकली पहले आए या बाद में आए कोई मैटर नहीं करता है। जो ग्रुप ऑक्सीजन, फंक्शनल ग्रुप एस्टर के ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा उससे लिखा जाएगा भाई। तो इसका नाम क्या है, मिथाइल पहले तो। अब देखो नंबरिंग करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3rd पर इथाइल आ रहा है,
तो थर्ड इथाइल। कितने कार्बन एटम है कि 4, तो ब्यूट। क्या सभी सिंगल बॉन्डेड है? नहीं भाई, यहां ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो 3 इन। और यहां पर सफिक्स क्या होता है? OH, तो यहां पर 1 OH, ई को हटा देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास नंबरिंग हो जाएगी। तो यहां पर जो काम की चीज है वो यहां पर आप लिख सकते हैं, नेम ऑफ एस्टर is always started from the name of group which is attached to oxygen of functional group ester, ठीक है। चाहे वो अल्फाबेटिकली पहले आए या बाद में आए, कोई मैटर नहीं करता है। तो ये आपने कुछ प्रैक्टिस करी क्वेश्चंस की, इस प्रैक्टिस को आपको बार बार करना है। IUPAC नोमेनक्लेचर या GOC या आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो वहां पर आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको घर पर 2 या 3 बार प्रैक्टिस करना है, जिससे आपकी कमांड बहुत अच्छी तरीके से बन जाए यार, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अभी हमारा यूपीएससी नोमेनक्लेचर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो अपन को एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर करना है, ईथर का करना है, साइक्लिक ईथर का करना है, एल्डिहाइड का करना है, कीटोन का करना है, अभी तो बहुत सारा बचा हुआ है भाई। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बढ़ाएंगे और इसकी थोड़ी और बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।